ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स आपकी ज़िंदगी में कम से कम 6 ऐसी चेंजेस पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। इन 6 एडवांटेजेस में अगर एक और प्लैनेट के एडवांटेजेस भी ऐड कर लिए जाएं, दैट इज रिलेटेड टू वीनस, एंड वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल इज योर बेस लाइन। अपने जज्बात को अपने लिए फ्यूल बनाइए, ऐसा ना हो कि आपके जज्बात आपके लिए एंगर फिट्स की वजह बनने लग जाए। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स का आपकी ज़िंदगी पर इम्पैक्ट एंड आपको इस सीज़न में कौन कौन से सेक्टर्स फ़ायदा दे सकते हैं, उनकी तशरीह के साथ। पहले इन अ सिंगल लाइन मैं आपको प्लैनेटरी पोजीशंस एंड उनके छोटे बिहेवियर्स बयान करता हूं, फिर उनका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में किन किन शोबों पर आएगा उसका भी जिक्र करूंगा। सितंबर के आखिरी हफ्ते में मार्स नाम का प्लैनेट आपके 5th एंगल पर अपीयर हो चुका हुआ है और ताकतवर है, 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। फिर अक्टूबर के पहले वीक में मरकरी भी आपके 5th एंगल पर आ चुका हुआ है, वो भी पॉजिटिव है और मार्स के साथ मिलकर अच्छे प्लान्स बना रहा है। आपके अंदर एक तरह से कसक और तड़प पैदा करने के लिए वो इफेक्टिव है। 21 अक्टूबर को इसी 5th एंगल पर सूरज भी आ जाएगा। ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स आपकी ज़िंदगी में कम से कम 6 ऐसी चेंजेस पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, जिन चेंजेस को अगर आप इस वीडियो के थ्रू समझ जाएं तो आप अपनी ज़िंदगी में 80% सक्सेसेस सिर्फ टाइम बिहेवियर की पॉजिटिविटी से ग्रैब कर सकते हैं। अब मैं वो सब चेंजेस 1 बाय 1 बयान करता हूं। मरकरी आपके लिए 5th एंगल पर है। 5th एंगल पर मरकरी की पोजीशन आपकी स्पिरिचुअलिटी, इमोशंस, एक्यूरेसी, कंसंट्रेशन, मैजिकल कम्युनिकेशन, लर्निंग स्किल्स, इन सब को फैज़याब कर सकती है। ऐसे फ्यूल्स जो फील्ड्स मैंने गिनवाई हैं वो फ्लरिश करेंगी, तो याद रखिएगा, ये बाद में काम आएगा। एजुकेशन, लर्निंग, एक्यूरेसी, पब्लिक इमेज, एजुकेशन। सो ये चीज़ें जब मार्स के साथ मिलती हैं तो ये कंपटीशन लेवल पर आ जाती है। कंपटीशन लेवल क्या? आप सिर्फ स्टूडेंट हैं, आपका सिर्फ जर्नल एजेंडा है कि आपको एक सब्जेक्ट में क्लियरेंस चाहिए, आपको एक सब्जेक्ट में दिलचस्पी चाहिए, लेकिन मार्स के आ जाने से आप उस सब्जेक्ट के माहिर भी होते जाएंगे। दिलचस्पी का ये लेवल होगा कि आप बाकी लोगों से सुपीरियर रहें एंड नंबर 1 पोजीशन पर आएँ या उससे भी कुछ ज़्यादा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, एवरेज अचीवमेंट कर रहे हैं, लेकिन मरकरी और मार्स की ये कम्बिनेशन आपको एवरेज अचीवमेंट पर सेटिस्फाइड नहीं होने देगी, आपको आइडियल पोजीशन पर ले जाने की कोशिश करेगी। अगर आप फोर्सेस में हैं, हुकूमत में हैं, कोई इख्तियार आपके पास है, तो आपके अंदर ये तड़प बढ़ेगी कि मेरे इख्तियारात में इजाफा हो जाए। उसके लिए आप अपने अंदर प्लानिंग्स में कंपटीशन लेवल्स को इन्हांस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को ऑलरेडी लीड कर रहे हैं तो आपकी प्लान्स ऐसे होंगे जो वो पूरा ग्रुप ऑफ पीपल फॉलो करके आपके लिए भी मज़ीद तरक्की की वजह बनेगा और वो खुद भी अपने अंदर तरक्की प्रोड्यूस कर सकेंगे। अब इस सब सब्जेक्ट्स में सूरज भी अब अपीयर हो जाएगा, तो सूरज की अपीयरेंस से फाइनेंशियल फ्रीडम, फेस वैल्यू एंड ब्रेवरी का पहलू भी इंक्रीज कर जाएगा। तो अब वो जो 6 फायदे हैं उनको मैं 1 बाय 1 बयान करता हूँ। यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल, दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। द सेकेंड एडवांटेज, यू हैव मोर कॉन्सेंट्रेशन। द थर्ड एडवांटेज इज यू आर मोर क्लियर। द फोर्थ एडवांटेज इज you get the financial freedom. Fifth advantage is you get the competition skills. And last advantage, you are high candidate and a superior type of performer in the education or learning side.
इन 6 एडवांटेजेस में अगर एक और प्लैनेट के एडवांटेजेस भी ऐड कर लिए जाएं, दैट इज रिलेटेड टू वीनस, एंड वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फोर्थ एंगल. फोर्थ एंगल इज योर बेस लाइन, इट इज योर प्लेजर स्टेशन, इट इज योर फीलिंग स्टेशन, और वो भी पॉजिटिव है. दैट मीन्स आप फैमिली की जिम्मेदारियां, आपकी अपनी नेचर में जो इमोशनल डेवलपमेंट्स हैं उनका नफासत से हमकिनार होना, उसका हाई एंड स्टेबिलिटी क्रिएट करना, पीसफुल रहना, वो भी मुमकिनात में से. इतने फेवर्स के बाद ये बात तो क्लियर है कि प्लैनेटरी एक्शन जो टाइम बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है, प्लैनेट्स ही टाइम बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं. जैसे सुबह एक प्लैनेट के बिहेवियर का नाम है, हमने उसका नाम सुबह रखा हुआ है. जैसे सूरज का तुलू होना, हम उसे सुबह का टाइम कहते हैं. सूरज का ग्रूब होना एक प्लैनेटरी बिहेवियर है, लेकिन उस ग्रूब होने को हम रात कहते हैं. सूरज का ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करना, हम उस सीज़न को समर सीज़न कहते हैं. सूरज का ठंडक या कम हीट भेजना, हम उसे विंटर सीज़न कहते हैं. ये प्लैनेटरी बिहेवियर्स हैं जिन बिहेवियर्स के हमने मुख्तलिफ नाम रखे हुए. ये उनके स्पिन या ज़मीन की स्पिन से रिलेटेड हैं, लेकिन इनकी जो ऑर्बिटल मूवमेंट है उससे रिलेटेड ये वीडियो है. और इस वीडियो में ये बात तय है कि माइंड, फाइनेंस, एजुकेशन, रोमांस, हेल्थ, फेस वैल्यूज़, अथॉरिटीज़, ये सब इंक्रीज़ करेंगे. तो इस सारे फेज़ को हमने एक नाम दिया, दैट इज़ द गोल्डन सीजन फॉर द कैंसेरियन. एंड इट इज़ अ सीजन विद द फुल फ्लो ऑफ फ्यूल फॉर शान शौकत, फॉर शोहरत, फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, हेल्थ स्टेबिलिटी एंड अपर लेयर ऑफ सक्सेसेस. इस दौरान मज़ीद भी कामयाबियाँ मिलेंगी. उन कामयाबियों का भी थोड़ा सा जिक्र करता हूँ, जैसा कि आपके लिए ये तख्लीकी यानी कि क्रिएटिव सोच को बढ़ाएगा. आपके लिए ये जो ज़रखेज़ी है, आपकी ज़ात की ज़रखेज़ी, मतलब आप अपने आप को समझ सकेंगे कि आपके अंदर क्या ताकत रब ने बाई बर्थ रखी है, और जब उस ताकत को एक अच्छा माहौल मिलता है तो वो कहाँ तक जा सकती है. ये वही आपकी ज़रखेज़ी है जिसको आप अमूमी हालात में नहीं समझ सकते, वो इस स्पेशल कंडीशन में ही आप समझ सकते हैं. वो इस हफ्ते आप समझ जाएंगे. आपकी परफॉर्मेंसेस, आपकी रिस्क एबिलिटीज़, आपकी सरमायाकारी, आपकी जो मोहब्बत के अंदाज़ हैं, इन सब में ग्रोथ आएगी और ये रीडेबल होगी. आप इसे इग्नोर नहीं कर सकेंगे. आपके अंदर जज्बात अपने पीक पर होंगे. बस मेरी ये एडवाइस है एट द एंड कि अपने जज्बात को अपने लिए फ्यूल बनाइए. ऐसा ना हो कि आपके जज्बात आपके लिए एंगर फिट्स की वजह बनने लग जाएं. जज्बात जब कंट्रोल लेस हो जाते हैं वो गुस्से में बदल जाते हैं. एंड कैंसेरियन में ये ज़रा सी सेंसिटिविटी पाई जाती है कि जब वो बेतहाशा जज्बाती हों अपने मिशन के लिए, तो वो किसी भी हद से गुजरने की कोशिश करते हैं, एंड वो फिर इलीगल हो जाती है या ट्रैक लेस हो जाती है. एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर द कैंसेरियंस. वो बाद में पछतावों की वजह बनने लगती है. सो द ओनली नेगेटिव साइड इज़ योर इमोशनल लिमिट्स का एक्सीड करना. बस उसे कंट्रोल में रखिए, एवरीथिंग इज़ ओके. अगर खुद कंट्रोल में रख जाएं बहुत अच्छी बात है. अगर खुद कंट्रोल में ना रख पाएँ तो गो विद द फाइन क्वालिटी ऑफ रूबी अप्रॉक्सीमेटली इन 10 carats in right hand ring finger with the Surah Shams 5 times in a day. That is an excellent remedy for the Cancerian to save, to secure, to repair, to protect, to boost up Cancerian nature. फिर भी कुछ कमी रहे तो पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाएं. कैंसेरियंस, उससे फाइंड आउट हो जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं. पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये व्हाट्सएप नंबर नीचे चलते रहते हैं. इन पर कॉल्स ऑब्लाइज नहीं होती. आप छोटा सा मैसेज करिए कि आपको अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम चाहिए, तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा. अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह. अगर मेरी ये गिवन इन्फॉर्मेशन, मेरे ये प्रोफेशनल एनालिसिस एस्ट्रो साइंसेस पर आपको अच्छे लगते हों, या आपको ज़िंदगी में कोई छोटी सी भी इससे अफादियत हासिल हो, तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा. एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. कैंसेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है. अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के बाद.